मैं कह दूं तुमको चोर तो बोलो क्या करोगे? और अभी मचा दूं शोर तो बोलो क्या करोगे? ये मुझे क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? कुछ समझ में नहीं आता। हिंदी सिनेमा जब अपने पैरों पर खड़े होकर इतरा रहा था, एक ऐसी खूबसूरत और हुनरमंद लड़की ने दस्तक दी जिसके अभिनय और आवाज दोनों ने भारतीय सिनेमा को समृद्ध बनाया। लोग जितने इस एक्ट्रेस की अदायगी के कायल थे, उससे कहीं ज्यादा उनकी सुंदरता के। वो सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार रही। उनका चार्म किसी को भी दीवाना बना देता। लोग उनकी खूबसूरती के दीवाने थे। फैंस ही नहीं, बड़े बड़े अभिनेता भी उनको पाने के लिए बेताब रहते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिनेमा की मल्लिकाए हुस्न और मल्लिकाए अदाकारी जैसे नामों से मशहूर बेहद खूबसूरत अदाकारा सुरैया के बारे में। योगिन, सब लोग बाहर गए हैं। चलो हम भी बाहर चलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन का किस्सा और आज हम जानेंगे बहुत कुछ बेमिसाल अदाकारा और सिंगर सुरैया के बारे में। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, देश की आज़ादी से 2 साल पहले हिंदी सिनेमा में बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू करने वाली सुरैया के असर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दशकों बाद आज भी उनकी बातें होती हैं। यूं तो सिनेमा में कई कलाकार आए और चले गए, लेकिन कुछ चुनिंदा सितारे रहे जो इस दुनिया में न होकर भी सिनेमा की जड़ों से जुड़ गए। इनमें एक नाम सुरैया का भी है। तो दूर देश जाओगे? जी। नई पतंग लाओगे? जी। मुझे भूल जाओगे? जी। किसी और से दिल लगाओगे? जी 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 जी। 15 जून 1929 को लाहौर में जन्मी सुरैया का पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था। उनके पिता का नाम अजीज जमाल शेख और माँ का नाम मुमताज शेख था। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जब वह 1 साल की थी तभी उनके माता पिता परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए थे। सुरैया के अंकल एम जहूर फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखते थे। जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई या खेलने में मग्न रहते हैं, उस वक्त सुरैया फिल्मी दुनिया में अपना भविष्य बनाने निकल गई थी। कलाई तोड़ डालोगे? बैठो ना, बैठ जाओ योगी, कोई हर्ज नहीं। लो, ये खाओ, ये भी खाओ, ये सब खा जाओ। भूख नहीं है क्या? भूख की परवाह नहीं करनी चाहिए, सब खा जाओ। सुरैया ने अपने कैरियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो में बतौर सिंगर की थी। उन्होंने बच्चों के एक प्रोग्राम में गाना गाया था। उस वक्त वह सिर्फ 6 साल की थी। गाने के साथ साथ सुरैया की अदाकारी भी कमाल की थी, जिसका सबूत मैडम फैशन से मिल गया था। जद्दन बाई यानी नरगिस की मां की फिल्म से उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम शुरू किया था। सुरैया को फिल्मों का बहुत शौक था। उन्हें जब भी स्कूल से छुट्टियां मिलती थी, वह अपने अंकल के साथ फिल्म स्टूडियो चली जाया करती थी। एक बार जब वो अपने अंकल के साथ मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गई, सुरैया को नहीं पता था कि जिस फिल्म की शूटिंग देखने जा रही हैं, उसी में उन्हें लीड रोल मिल जाएगा। जब सुरैया ताजमहल की शूटिंग देखने गई, तब उन पर डायरेक्टर नानू भाई वकील की नज़र पड़ी। एक्ट्रेस का चार्म और खूबसूरती और उनकी मासूमियत देखकर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने से खुद को नहीं रोक पाए। इसमें सुरैया ने मुमताज महल का किरदार निभाया था। एक्टिंग के अलावा सुरैया के पास गाने का भी हुनर था। जब नौशाद अली ने 13 साल की सुरैया को गाता हुआ देखा, तो वह उनकी गायकी से इस कदर इम्प्रेस हो गए कि उन्हें फिल्म शारदा में गाने का मौका दिया। वह सुरैया के मेंटर भी थे। उन्होंने तमन्ना, स्टेशन मास्टर और हमारी बात जैसी फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करने के अलावा इसमें अपनी आवाज़ भी दी। सुरैया के सिंगिंग कैरियर को संवारने में नौशाद साहब का बड़ा हाथ रहा। उनकी देखरेख में उन्होंने कई बेहतरीन गाने गाए। अनमोल घड़ी, दर्द, दिल लगी और दास्तान जैसी हिट फिल्मों में गाने के बाद वो सिंगिंग सेंसेशन बन गई थी। मैं आज बहुत खुश हूँ। अंगूर खाओगे? अच्छा, तो ये लो, देखो मीठे हैं या खट्टे? ये डियर कुमार कौन है? कुमार बड़ा हंसमुख है, बहुत ही सुंदर है। योगिन, तुमसे भी ज्यादा सुंदर है।
साल 1945 में फिल्म तदबीर से सुरैया को हीरोइन के रूप में पहला ब्रेक मिला था। उन्होंने देव आनंद के साथ विद्या, जीत, अफसर, सनम, मिर्जा गालिब, इशारा जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया है। सुरैया ने अपने कैरियर में कुल 67 फिल्में की हैं और 338 गानों को अपनी आवाज़ दी है। उनकी एक झलक पाने को फैंस हमेशा बेकरार रहते थे। वो अपने समय की सबसे महंगी कलाकार थी। सुबह से लेकर शाम तक मरीन ड्राइव में उनके घर कृष्णा महल के बाहर उनके चाहने वालों की लाइन लगी रहती थी। फैंस के बीच उनकी दीवानगी इस कदर थी कि उनके घर से बाहर पुलिस बल तैनात करना पड़ता था। चांदनी रात थी, समंदर का किनारा था, चांद की किरणें समंदर की लहरों से खेल रही थी। दूर, बहुत दूर कोई मीठी सुरों में बांसुरी बजा रहा था और कुमार ने मेरा हाथ पकड़कर ऐसी प्यार भरी बातें की। एक बार तो एक फैन जालंधर से बारात लेकर उनके घर पहुंच गया था। मुंह दिखाई में 2 लाख के गहने भी लाया था। हालांकि हालात बिगड़ने के बाद पुलिस ने किसी तरह इस मामले को शांत कराया था। सुरैया ने 1963 में इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया था। उनके द्वारा हिंदी सिनेमा को दिए गए योगदान के लिए साल 1954 में फिल्म मिर्जा गालिब के लिए राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। साल 1998 में मिर्जा गालिब की द्विशताब्दी समारोह के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सम्मानित किया गया था। साल 2013 में भारतीय सिनेमा के 100 साल के अवसर पर उन्हें सम्मानित करने के लिए इंडिया पोस्ट द्वारा विभिन्न भूमिकाओं में उनकी छवि वाला एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। चले जाओ, पुलिस तुम्हें पकड़ने के लिए आ रही है। तुम पुलिस को साथ लेकर कहीं चले जाओ। चले जाओ। जब तक तुम नहीं जाओगे मैं नहीं जाऊंगी। तू नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। बेवफा कहीं। मान लो और मान लो मगर मुझे बेवफा न कहो। आज हम बात करेंगे उनके और देवानंद के प्यार के किस्से की। जी हाँ, वही देवानंद जिसे 10 साल तक भारत के सबसे महंगे सुपरस्टार होने का गौरव प्राप्त है। वही देवानंद जिसके लिए सुरैया जैसी अभिनेत्री आजीवन कुंवारी रही। सुरैया एक जमाने में हिंदी फिल्मों की बड़ी हस्ती थी। वो अभिनेत्री थी और गायिका भी। एक रिपोर्ट के मुताबिक देवानंद की सुरैया से पहली मुलाकात फिल्म विद्या के सेट पर हुई थी। देवानंद ने अपना परिचय देते हुए कहा था, सब लोग मुझे देव कहते हैं, आप मुझे किस नाम से पुकारना पसंद करेंगे? तब सुरैया ने कहा था, बेशक देव। देवानंद अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विथ लाइफ में लिखते हैं, विद्या के सेट पर गाना चला, कैमरा रोल हुआ, सुरैया ने मुझको पीछे से गले लगाया, मैंने उनकी सांसों की गर्माहट महसूस की, मैंने उनके हाथों को चूमा और उनकी तरफ एक फ्लाइंग किस उछाला। सुरैया ने उनके हाथ के पीछे का हिस्सा चूमकर उसका जवाब दिया। निर्देशक ने चिल्लाकर कहा, ग्रेट शॉट, और फिर शुरू हुआ दोनों के बीच प्यार का सिलसिला। दोनों को पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। फिल्म के सेट पर दोनों की नज़रें एक दूसरे को ही तलाशती रहती। दोनों ने एक दूसरे के प्यार के नाम भी रख दिए थे। अपने एक मनपसंद नॉवेल के हीरो के नाम पर सुरैया ने देव आनंद का नाम स्टीव रखा। जबकि देवानंद को सुरैया की नाक जरा लंबी लगती थी तो उन्होंने सुरैया का नाम रख दिया नोसी। जब सुरैया और देवानंद की इसके चर्चे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में होने लगे तो सुरैया की नानी को इस बात की भनक लग गई। उन्होंने देवानंद के घर आने पर पाबंदी लगा दी। हालांकि सुरैया की मां देव आनंद को बेहद पसंद करती थी, लेकिन घर में सुरैया की नानी का हुक्म चलता था और उन्हें सुरैया और देव आनंद के रिश्ते पर सख्त एतराज था। वहीं सुरैया अपनी नानी की सारी बात मानती थी कि नानी को सुरैया का एक दूसरे धर्म के लड़के के साथ रिश्ता कतई बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने सुरैया पर पाबंदी लगाना शुरू कर दिया। सुरैया को शूटिंग के अलावा देव से मिलने तक की इजाज़त नहीं थी। देव आनंद सुरैया से बहुत प्यार करते थे। उनकी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिक विथ लाइफ में लिखा है, उस जमाने में देव साहब ने सुरैया को 3000 रुपये की हीरे की अंगूठी दी थी। स्टारडस्ट मैगजीन को दिए इंटरव्यू में सुरैया ने कहा था, एक दिन शूटिंग के दौरान मैंने देव की दी हुई अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली,
लेकिन नानी को इसकी खबर लग गई। उन्होंने जबरदस्ती मेरे हाथ से वो अंगूठी निकाल ली। मुझे पता था कि देव ने दोस्तों से उधार लेकर मेरे लिए वो कीमती अंगूठी खरीदी है। मैं उस रात बहुत रोई। सुरैया की नानी तो फैसला कर चुकी थी कि वो सुरैया और देव को एक नहीं होने देंगी, और ऐसा हुआ भी। देवानंद ने बाद में कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, लेकिन सुरैया आजीवन अविवाहित ही रही। उस वक्त बेशक सुरैया देवानंद से शादी की हिम्मत नहीं कर सकी, लेकिन हमेशा देवानंद की यादों में खोई रही। 31 जनवरी 2004 को 74 साल की उम्र में जब सुरैया का निधन हुआ, हर किसी को उम्मीद थी उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए देवानंद साहब जरूर आएंगे, लेकिन वो नहीं आए और इस तरह से ये लव स्टोरी हमेशा के लिए खत्म हो गई। खैर, सुरैया तो चली गई और पीछे छोड़ गई अपने अभिनय और आवाज की एक ऐसी विरासत जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। आज जब भी उनकी बात होती है तो मन कहीं ना कहीं खुद ही उनका गीत गुनगुनाने लगता है। वो पास रहें या दूर रहें, नजरों में समाये रहते हैं। भारत की इस अनमोल रत्न को सत सत नमन। आशा करते हैं आज का ये किस्सा आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए किस्से के साथ। धन्यवाद।